भक्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। निर्यापक पदवी से सुशोभित पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय हो। विषय चल रहा विरिद्धि संपन्न मुनिराज, जिनकी साधना अद्भुत होती है, उसी साधना की बल पर रिद्धियां उन्हें प्रकट हो जाती हैं। चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। आप लोग भी यही चाहते हो, चमत्कार जिससे प्रकट हो तो हम भी कुछ करें। जब इस प्रकार के चमत्कार दुनिया को नजर आने लगते हैं तो श्रद्धा उसकी बढ़ती चली जाती है। हाँ, होता तो है। जब विशेष घटनाओं को हम देखते हैं, अतिशय को होते हुए देखते हैं, तो जिज्ञासा सहज उत्पन्न होती है, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। ये रिद्धियां भी मुनिराज के जीवन में कुछ अतिशय को प्रकट कराने वाली होती हैं, पर वे कभी हतप्रभ नहीं होते हैं, इन चमत्कारों से प्रभावित नहीं होते। मोक्ष मार्ग में तो यही कहा जाता है। आचार्य भगवान ने मूकमाटी महाकाव्य में लिखा है, पर से न प्रभावित होना, पर को न प्रभावित करना, यही मोक्ष मार्ग का चिन्ह है। और पर से प्रभावित होना, पर को प्रभावित करना, यही मोह मार्ग का चिन्ह है। शब्द कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, पर भाव ऐसे ही। मुखमाटी में ये पंक्तियां आती हैं, संसारी व्यक्ति बड़ी आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाता है, और उससे भी अधिक वो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। ऐसे ही है ना? क्या इच्छा होती है हर एक के मन में? दुनिया हमसे इम्प्रेस हो, दुनिया हमें कुछ माने, दुनिया को अट्रैक्ट करने का भाव शायद सबका ही रहता है। आप बैठे हों, कोई आपकी ओर ध्यान ही न दे तो कैसा लगता है? आप तो छोड़ दो, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी वृत्ति को भी देखने की कोशिश किया करें। वह भी अपना स्वभाव ऐसा बना लेता है कि परिवार के लोग उसे देखें, और जब कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता है तो रोने लगता है। वह भी अपना एहसास कराना चाहता है कि मैं हूं यहां पर, मुझे भी तो देखो। ये वृत्ति शुरू से पनपती हुई, बढ़ती हुई चली ही जाती है।
और जब जब हमारे मन में ये भाव आए कि हम दुनिया को प्रभावित करें, दुनिया हमें कुछ माने, हमारी ओर देखे, ये सब मोह मार्ग के चिन्ह। और जो मोक्ष मार्ग अर्थात आत्म कल्याण का चिन्ह होता है, वो प्रभावित करेगा नहीं और प्रभावित भी नहीं होता। एक बड़ी गहरी बात है, आचार्य भगवान ने लिखी, वो पर से प्रभावित भी नहीं होता। तो क्या हमें भी प्रभावित नहीं होना चाहिए? हाँ, जब जब पंचेंद्रिय के विषयों की बात आए, संसार की बात आए, उस क्षेत्र में तो प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन जब प्रशस्त मार्ग की बात आए, वहां तो प्रभावित होना ही चाहिए। यदि हम भगवान से प्रभावित ना हो तो भगवान की ओर आकृष्ट भी नहीं होंगे, उनकी भक्ति भी नहीं कर सकते। यदि हम आचार्य भगवान से प्रभावित ना हो तो उनसे जुड़ भी नहीं सकते। देव गुरु शास्त्र से प्रभावित होना ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्हीं से जुड़ करके हम पापों को त्यागते हैं, अपने जीवन को सही बनाते हैं। हाँ, जहां इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं होने लगी, परिवार आदि के सदस्यों की बात आने लगे, अपने स्वार्थ की बात आने लगे, तो वहां प्रभावित नहीं होना। जिनसे हमारा पतन होता है उस क्षेत्र में हमें प्रभावित नहीं होना है, लेकिन जिनसे हमारा उत्थान होता है वहां तो प्रभावित होना ही चाहिए। तो यहां इन रिद्धिधारी मुनिराजों की चर्चा चल रही है, और जब जो इनके दर्शन करता है वो प्रभावित हुए बिना रहता ही नहीं, क्योंकि कुछ चमत्कार ही ऐसा होता है। अब हमें प्रभावित उनके चमत्कारों से नहीं होना है, पहले तो ये समझ लें। हमें प्रभावित उस कार्य से नहीं होना है, हमें प्रभावित उस कारण से होना है। दुनिया का हर इंसान हमेशा मंजिल को चाहता है, चाहते हो ना? क्या मार्ग को भी चाहते हो? कितने लोग मार्ग को चाहते हैं? हर जीव मोक्ष को चाहता है, कितने मोक्ष मार्ग को चाहते हैं? हर व्यक्ति करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, कितने लोग वहां तक पहुंचने वाली उस मेहनत और परिश्रम को चाहते हैं? कभी आपने उस मेहनत को चाहा? जितने प्रभावित हम उस मंजिल से हो जाते हैं, काश उस रास्ते से हो जाएं, तो फिर हम बहुत जल्दी मंजिल में पहुंच जाएंगे। एक विडंबना बिल्कुल यही रहती है, हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने गंतव्य को, लक्ष्य को चाहता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने वाले उस मार्ग को कोई नहीं चाहता। चाहते हो? देखना, जब आचार्य भगवान थे, भारत के हर साधु उन्हें चाहते थे। क्यों चाहते थे? आचार्य की प्रसिद्धि थी, इतना बड़ा संघ था, जहां आचार्य भगवान जाते थे धन की वर्षा होने लगती थी, सारी सुविधाएं अपने आप जुटती चली जाती थी। जहां उनका चतुर्मास हो जाता था, क्षेत्रों का सृजन हो जाता, इतने सारे त्यागी व्रती, इतना बड़ा संघ, इतनी प्रभावना, इतनी फेम उनकी। हर साधु यही चाहता था कि उन जैसी फेम हमारी भी हो, उन जैसी
प्रसिद्धि हमारी भी फैले, वैसी ही भीड़ हमारे पास भी आए, वैसे ही दान जहाँ हम बैठ जाए वैसे वहीं होने लगे, चौकों की भरमार लगे रहे, दर्शनार्थियों का तांता हमेशा लगे रहे। हर साधु चाहता, लेकिन कितने साधु ऐसे हैं जो आचार्य की निष्प्रता को चाहते हैं, उस साधना को नहीं, वो कोई नहीं चाहेगा। आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग आचार्य से प्रभावित क्यों हुए थे? भीड़ देखकर, धन देखकर, क्या देखकर? बड़ा संग देखकर? कुछ तो देखा होगा ना, कि भीड़ भाड़ देख करके देखा देखी, हाँ सारी समाज जारी तो अपन भी चले। क्यों हुए थे? कोई तो कारण होगा, कोई कारण नहीं आपकी लाइफ में? हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। क्या देखा आप लोगों ने? वो सर्वगुण संपन्न थे। गुण देखे थे उनके कि रूप देखा था? वो साक्षात भगवान थे अरे गुरुदेव। रूप देखा था, गुण देखे थे? उनके मुस्कुराहट, उनकी आँख। नहीं तो रूप देख के प्रभावित हुए थे? वो तो उनकी प्रसिद्धि देख के प्रभावित हुए थे? क्या देख करके प्रभावित हुए? वो जहाँ जाते थे सब कुछ अच्छा बढ़िया बढ़िया हो जाता था, वो देख करके प्रभावित हुए? कोई तो होगा। वो तो जहाँ जाते थे जंगल में मंगल हो जाता। हाँ, जंगल में मंगल हो जाता था, तो मंगल को देख करके प्रभावित हुए कि उनकी आंखें देख करके प्रभावित हुए थे। इस समय आपका भी रूप वही दिख रहा है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर। देखना, काश हम उस साधना को चाहें तो साध्य हमें अपने आप मिल जाता है। हर व्यक्ति साध्य को चाहता है, साधना को कोई नहीं चाहता। और साध्य तो हमेशा से चाहते आए हैं, फिर भी हमें कुछ मिला नहीं। तो गलती कहाँ रह जाती है? हम साधना को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। आप भी कह रहे हैं रिद्धिधारी मुनि महाराज, हाँ बड़ी उनकी विद्या है, शक्ति है, न जाने क्या क्या है। तो किससे प्रभावित हैं हम? उनके उस चमत्कार से। हाँ, रिजल्ट अपने आप प्रभावित करता है, परिणाम प्रभावित तो करता है, लेकिन हमें मिलेगा क्या जब हम वह देखेंगे जिस रास्ते पर वे चले थे? तो जब मोक्ष मार्ग की बात आए तो प्रशस्त अपने आप को बनाने के लिए उन्हें हमें चाहना है, पर उनसे अधिक उनकी साधना को चाहना, तो हमारा कल्याण होगा। प्रसंग वही चल रहा था, वे रिद्धियां, जिन रिद्धियों को उन्होंने पाया, मूल रूप से उनकी साधना के, तपस्या के बल पर, निष्प्रहता, निरीहता के बल पर पाया। और जो मुनि महाराज यह सोच करके साधना करते, तपस्या करते कि हमें भी रिद्धि प्रकट हो जाए, उन्हें कभी नहीं होती। विशेषता देखना। जो सोचते हैं कि हमें भी बुद्धि रिद्धि हो जाए, तप रिद्धि प्रकट हो जाए, विक्रिया रिद्धि मिल जाए हमें भी, उन्हें कभी नहीं मिलेगी। ये गणित बड़ा अजीब है। जो चाहता नहीं उसे मिल जाता है, जो चाहता है उसे मिलता नहीं। क्योंकि जहां चाह की बात आ गई वो निदान हो गया। तो जिन्होंने इन्हें पाया है, बस इस बात को समझे हम कि उनकी साधना गजब की रही, उनकी निर्लिप्तता गजब की रही। बाहर की भी साधना और भीतर की भी साधना, दोनों ही, बहिरंग और अंतरंग दोनों ही साधना बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की रही। तो इस भाव को लाते हुए जब इस मंत्र को आप पढ़ें, इस मंत्र का जाप करें और उन मुनिराज को
साधना सहित स्मरण करें, फिर आप अपने जीवन में चमत्कार स्वयं देखना। दृष्टि उस ओर आनी चाहिए हमारी, क्योंकि जैसे ही अब हम उसे देखने लगते हैं, हमारा समर्पण भाव बढ़ता है, हमारी विशुद्धि और अधिक बढ़ती है। और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना ही लाभ हमें होगा, कर्म की निर्जरा भी होगी और लौकिक चमत्कार तो स्वतः ही घटित होने लगेंगे, लौकिक सिद्धि स्वतः ही होने लगेगी। ठीक है, तो बुद्धि रिद्धि की चर्चा चल रही थी। अवधि ज्ञान रिद्धि, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, बीज बुद्धि। पांचवी रिद्धि आती है कोष्ठ बुद्धि। कोष्ठ बुद्धि वो कहलाती है जैसे किसी कोठे में अनेक प्रकार के धान्य सुरक्षित रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग पृथक पृथक रहते हैं। उसी तरह बुद्धि रूपी कोठे में अनेक पदार्थ सूत्र आचरित रूप से व्यवस्थित बने रहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, मेमोरी कार्ड होता है। अब वो मेमोरी चिप इतनी सी होती है, पर उसमें ढेर सारे विषय आ जाते हैं ना। अपन कल्पना नहीं कर सकते, इतनी सी मेमोरी चिप में इतने सारे शास्त्र आ जाते हैं। तो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि ऐसी है कि उनके ब्रेन में सब कुछ भरा हुआ है, बस पर्टिकुलर एक फाइल खोली तो अपने आप डिटेलिंग रूप से वो सब कुछ आने लगता है। जैसे किसी कोठे में अथवा किराने की दुकान में भिन्न भिन्न अनाज धान्य रखे रहते हैं, लेकिन जो मालिक होता है उसे सब पता रहता। मेडिकल स्टोर होता है ना, अब देखना कितनी प्रकार की मेडिसिन रखी रहती है, पर उस व्यक्ति को सब पता है कौन सी मेडिसिन कहां रखी है। मेडिसिन तो बड़ी छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती है। क्या गजब की मेमोरी हो जाती है उस व्यक्ति की कि उसे सब पता है, हार्ट की मेडिसिन और कौन कौन सी कंपनी ये भी पता रहेगा, और रेट लिस्ट वो भी पता रहती है ना। वैसे आप लोगों को आइडिया होगा बहुत कुछ। हाँ, जो मेडिकल स्टोर वाले उन्हें पता रहता है कि क्यों काला जी, सब पता रहता है ना। कैसे पता चल जाता, कैसे समझ में आ जाता है कि कहाँ कौन सी दवाई कहाँ रखी है, कौन से ड्रॉवर में रखी है, कौन सी ब्रांड की कहाँ रखी है, कब एक्सपायर हो जाएगी उसे अलग करना है। दिन भर वही काम रहता है हमारा जी, वही दिखता है, दिन भर वही काम रहता है। तो ऐसी एक बुद्धि होती, रिद्धि होती है, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। तो ब्रेन में अलग अलग खांचे बने हैं, बस उस ओर देखना है तो पूरा सब कुछ निकल करके आ जाता है। अपन सबकी बुद्धि कैसी है, बार बार पढ़ना पड़ता है और विस्मृत होता चला जाता है, लेकिन उनके साथ नहीं है। यदि हम अपना ज्ञान वैसा बढ़ाना चाहते हैं, कोष्ठ रिद्धि से सहित उन ऋषियों को याद करना चाहिए। ओम ह्रीं कोष्ठ ज्ञान बुद्धि रिद्धि नमः। अब नमस्कार करने का पर्पस क्या है? उद्देश्य तो यही, हमारा ज्ञान भी वैसा ही बने। हाँ, ये आकांक्षा कर रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं, इसमें कोई निदान का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हम ज्ञान गुण को चाह रहे हैं। हाँ, यदि आप ये चाहो कि
जैसे उनकी रिद्धि प्रकट हो गई, उनकी ख्याति फैल रही, मेरी भी फैले, तो फिर वो दोषपूर्वक हो जाए। कुछ लोग होते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़ जाए। क्यों ज्ञान बढ़ जाए? ज्ञान बढ़ने से सारी दुनिया हमारे पास आएगी, तो फिर वही ज्ञान उसके लिए पतन का कारण हो जाएगा। हाँ, हमारे ज्ञान गुण का विकास हो, ये बात तो सही है। तो ऐसे भाव लाते हुए उन कोष्ठ बुद्धि से सहित रिद्धिधारी मुनिराज को स्मरण में लाएं और नमस्कार करते हुए उनकी जाप दें। उसके बाद 6वें नंबर की रिद्धि आती है पादानुसारिणी बुद्धि रिद्धि। अल्पश्रुतम, हाँ, तो भक्तामर का 6वां श्लोक। हाँ, जब भक्तामर आप लोग पढ़ते हैं और दीप अर्चना करते हैं, एक एक श्लोक पढ़ करके, एक एक रिद्धि मंत्र पढ़ करके दीप प्रज्वलित करते, पढ़ते हो ना? कभी भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा है ना? नहीं, संध्या काल की जो भक्ति होती है, एक एक श्लोक पढ़ करके एक दीप जलाते हो, महार्चना, तो वहां एक रिद्धि मंत्र दिया है। विधान में भी आते हैं कि रिद्धि मंत्र, अथवा जो 64 रिद्धि का विधान करता है उससे पता होगा। तो ये रिद्धि उस क्षमता को विकसित करने वाली है। भक्तामर श्लोक, भक्तामर स्तोत्र में अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्ति रेव कुरुते, बस आपकी भक्ति ही मुझे प्रेरित करती है, भला कि बस मैं आपको नमस्कार कर लूं। यह भाव लाते हुए इस मंत्र की जाप करना, और विशेषकर दिवाली के दिन अवश्य करना, 64 रिद्धि की मंत्र, और धनतेरस से शुरू कर देना। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे, बहुत प्रभाव होगा। ज्ञान का तो विकास हो ही जाएगा, अन्य भी बड़े बड़े लाभ होंगे। हम लालच नहीं दे रहे हैं, लोभ नहीं दिखा रहे हैं, पर लाभ क्या होता है ये बताया जा रहा है। नहीं तो आप समझो हमारा जी लालच देने लगे, नहीं। यहां उद्देश्य ज्ञान गुण के विकास का है। 6वीं रिद्धि है पदानुसारिणी, सारणी भी बोलते हैं। एक एक पद के माध्यम से पूरे श्लोक, पूरे ग्रंथ तक पहुंच जाना। 3 प्रकार के पद होते हैं, आरंभ का, मध्य का, अंत का, है ना? ये कैसी होती है रिद्धि? अनुसारिणी, प्रतिसारिणी, उभयसारिणी। कई लोग हैं, उनकी बुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि वो आगे से पीछे भी पढ़ लेते, पीछे से आगे भी पढ़ लेते हैं, रिवर्स क्रम में भी पढ़ लेते हैं। तत्वार सूत्र रिवर्स क्रम में पढ़ लेंगे वो, 357 सूत्र से पहले सूत्र पे आ जाएंगे, बिना देखे, कंठस्थ। बिना देखे आ सकते, कोई बाधा नहीं है इसमें। तो पदानुसारिणी रिद्धि ये होती है, किसी भी पद को हमने देखा, एक पद को ग्रहण करके पूरे ग्रंथ तक जो पहुंच जाता है। जैसे किसी को समय सार याद है, आप किसी एक शब्द का नाम ले लो, 20 से पूछ लो तो बताना शुरू कर देगा वो। आपसे पूछा कि 351 नंबर सूत्र बताओ तत्वार सूत्र का, बोलो, नहीं याद आया। आपसे पूछे भक्तामर का 35वां श्लोक बता दो, जो भी हमने पूछ लिया वो वहां से आ जाएगा, तुरंत क्लिक कर जाएगा, कोई समय नहीं लगेगा।
पूर्वानुपूर्वी पश्चातानुपूर्वी यत्र तत्रानुपूर्वी। पूर्वानुपूर्वी 1 to 100, पश्चातानुपूर्वी 100 to 1, और यत्र तत्रानुपूर्वी बीच में कहीं से भी शुरू हो जाए। जैसे ये रिद्धि प्रकट हो जाती है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। आज के ज़माने में बहुत उपयोगी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे होते हैं ना पजल्स। व्यक्ति का ब्रेन इतना शार्प हो जाता है, बिल्कुल कंप्यूटर की भांति तुरंत चलने लगता है। तो एक रिद्धि होती है पदानुसारिणी। इस रिद्धि के ज्ञाता जो मुनि, इस रिद्धि के धारी मुनिराज होते जो हैं, कहीं से भी द्वादशांग, और द्वादशांग अथाह होता है, अथाह, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से भी पढ़ सकते हो तुरंत। जब हमारा ब्रेन इस लेवल तक पहुंच जाता है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, जो रिसर्च में एकदम डीप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसी भी रिद्धि होती मुनिराज के पास। सातवीं आती है सम्मिन्न श्रोत्रत्व। भीड़ है चक्रवर्ती की सेना में, करोड़ों सैनिक हैं, एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन सबको की भिन्न भिन्न आवाज वो एक साथ सुन सकते हैं। 12 योजन लंबा 9 योजन चौड़ा चक्रवर्ती का जो सैन्य बल होता है, एक साथ कोलाहल हो रहा है, लेकिन सबको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने क्या कहा, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने क्या कहा। संभिन्न यानी भिन्नता ले हुए श्रवण करने की क्षमता, श्रोत्रत्व रिद्धि। आश्चर्य हो रहा है? हो सकता है ऐसा? देखो ज्ञान का विकास कितना हो जाता है हमारा। ब्रेन इतना सा है, लेकिन उसकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है। आपने नाम सुना है शतावधानी? 100 लोग भीड़ में प्रश्न कर रहे हैं, एक साथ प्रश्न सुन लिए, लेकिन उन्हें पूरा याद है, एक एक करके बता देंगे, इन्होंने ये पूछा, इन्होंने ये पूछा, इन्होंने ये पूछा, इन्होंने ये पूछा। आज भी कुछ ऐसे लोग होते हैं। थर्ड आई जिनकी जागृत हो जाती है ना, ब्रेन की क्षमता इतनी विकसित हो जाती है। हम प्रकृति में रह रहे हैं, जो भी हो रहा है सब सुनाई देते चले आ रहा है। हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि किसने क्या कहा। ऐसी भी क्षमता होती है उन मुनिराज की। ये सब ज्ञान की दशाएं हैं भिन्न भिन्न। आठवीं रिद्धि होती है दूरास्वादित्व रिद्धि। दूरास्वादी रिद्धि जानते हो क्या होता है? दूर रखी कोई वस्तु, स्वाद यहां आ जाएगा बैठे बैठे, बिल्कुल अपने आप एज इट इज स्वाद आ जाएगा उसमें। आप कहेंगे महाराज ऐसे कैसे पॉसिबल? हो जाता है, यही तो विशेषता है। कितनी दूर है? हजारों किलोमीटर दूर है, संख्यात योजन। हाँ, एक योजन तो 12 किलोमीटर है, उस हिसाब से दी, लेकिन तो 1000 किलोमीटर, 1000 योजन मान ले तो 12,000 किलोमीटर कोई वस्तु रखी है, उसका स्वाद यहाँ पर आ जाएगा। रसना इंद्रिय वर्ण सत ज्ञानावरण वीर्यंतराय कर्म का उत्कृष्ट क्षयोपशम। जो रसना इंद्रिय का विषय, हमें स्वाद आना प्राप्त करना है, तो जब तक हम टच ना करें तब तक स्वाद नहीं होगा। अथवा थोड़ा सा फ्रेग्रेंस आ जाती तो लगने लगता है, जैसे घर में मिठाई बनती है, हाँ?
थोड़ा सा लगने लगता ना, उसकी गंध सुगंधी आती है तो स्वाद भी थोड़ा थोड़ा सा समझ में आता है कि नहीं? हाँ, मीठा क्या बन रहा है। जो हलवाई होता है उसे दूर से समझ लेता है। तो एक ऐसी शक्ति है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं मुनि महाराज को उससे क्या लेना देना। मुनि महाराज को इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या कर? प्रश्न क्या लेना देना उसका नहीं है, प्रश्न शक्ति का है। उन्हें रिद्धि प्रकट हो गई तो ऐसा नहीं कि बैठे बैठे स्वाद ही लेते रहेंगे और आनंद मनाते रहेंगे, ये नहीं समझना। रहेगी तो उनकी साधना एकदम निर्लिप्त, आनंद कुछ नहीं आएगा, पर ज्ञान का विषय वो बन जाएगा। रसना इंद्री का जो विषय था तुरंत बन जाएगा। उसके बाद आती है दूर स्पर्शत्व बुद्धि रिद्धि। ओम ह्रीम दूर स्पर्श बुद्धि रिद्धि नमः। बहुत दूर कोई वस्तु रखी है, यहीं बैठे बैठे टच करिए, स्पर्श का अनुभव हो जाएगा। टच करने की आवश्यकता नहीं है। उस सरफेस का ठंडा स्वभाव है, गर्म है, कड़ा है, नरम है। टच करके जो हम जैसे इसे टच करके समझ पाते हैं कि ठंडी है, कड़क है, हल्की है, भारी है, ये चिकनी है, रूखी है। पर वो मुनि महाराज हजारों किलोमीटर कोई दूर वस्तु रखी है, यहाँ से बता देंगे कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, हॉट है, कोल्ड है। दूर स्पर्शत, ऐसे ही दूर घ्राणत्व। चींटी की शक्ति होती है, दूर से ही वस्तु को सूंघ लेती है, लेकिन ये रिद्धि है जिनकी दूर घ्राणत्व रिद्धिधारी मुनि महाराज, उसकी सुगंधी अथवा दुर्गंधी हजारों किलोमीटर दूर से आ जाएगी। दूर श्रवणत्व भी होती है, सुन लेंगे हर इंद्री का जो विषय है। और दूरदर्शित्व, अपने को तो चश्मा ना लगाए तो लिखेगा नहीं दूर का, पास का, ऐसा हो जाएगा। उनकी आईसाइट इतनी हो जाती है, यहाँ बैठे बैठे नजर आ जाएगा कि वो 1000 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है। क्या हुआ? जो हमारे पांचों इंद्रियों के विषय हैं, स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रिय के विषय, तो वो रिद्धि जिन्हें प्रकट हो जाती है, यहाँ एक ही स्थान में बैठे बैठे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और स्वाद भी ले सकते हैं। ज्ञान की विशेषता है। आज साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि, पर होते हैं, ऐसे मुनि महाराज होते हैं। इतनी क्षमता का विकास हो जाता है। हमारी आत्मा इतनी विकसित हो सकती ज्ञान के क्षेत्र में, यहीं बैठे बैठे सारे संसार को देख रही है, जान रही है। थोड़ा सा प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है पॉसिबल है? कि फिकलॉजी चल रही सब? पॉसिबल है क्या एक व्यक्ति एक स्थान में बैठकर के सारी दुनिया को देख सकता है? उसके ज्ञान में सब कुछ झलक सकता है? हाँ, महाभारत में संजय को आंखें मिली थी, दिव्य चक्षु मिल गए थे। एक स्थान में बैठ करके पूरे महाभारत का दृश्य वो देख रहा था, युद्ध कैसे चल रहा था। तो लिखा है शास्त्रों में। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या संभव है, ऐसा हो सकता है? कि सब ऐसी कपोल कल्पित बातें? किन किन को ये जिज्ञासा उठती है कि सब हवाई फायर चल रहे हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, आज का विज्ञान ही प्रूव करता है। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले
क्या किसी ने सोचा था कि 1000 शास्त्र एक छोटी सी चिप में आ सकते हैं? क्यों? किसी ने सोचा था? यदि उस समय किसी से कहा जाता कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की जो चिप होती है उसमें 1000 नहीं लाख शास्त्र आ सकते हैं, तो आप क्या कहते हैं उस समय? कैसे पॉसिबल है? अब कह रहे हैं कि एक चिप नहीं चाहिए, धूल का एक कण है जितना, उसमें करोड़ों शास्त्र आ सकते हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी आ गई। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब उससे अरब गुना और बढ़ करके। ये तो विज्ञान ने प्रूव किया है, आ रही है। जो मेमोरी पावर होता है कंप्यूटर्स में, देखना आपके उस मोबाइल में, हैंडसेट में सब कुछ भरा है कि नहीं? आप एक बटन क्लिक करते हो, सब कुछ आ जाता है। और पास्ट का भी बिल्कुल एज इट इज दिखने लगता है। दिखता है? कैसा दिखता है? जैसे अभी हमारे आंखों के सामने हो रहा है। स्क्रीन में दिख रहा है ना ऐसा, जैसे लाइव ही वो दृश्य चल रहा हो। अनुभव भी वैसे आता है। तो आज का साइंस ही प्रूव कर रहा है कि खोपड़ी ऐसी है, अथवा हमारी आत्मा में ज्ञान इतना है कि हम सारी दुनिया की वस्तुओं को एक साथ देख सकते हैं। अभी जो चिप्स है ये उसमें तो पास्ट की बताने वाले हैं, लेकिन एक ज्ञान ये है, केवल ज्ञान, जो फ्यूचर में होने वाला वो भी देख सकते हैं। करोड़ों किलोमीटर दूर भी है, वो भी ऐसा नजर आ जाएगा साफ में। विश्वास हो जाता है कि नहीं होता? पहले के जमाने में यदि किसी से कहा जाता कि ऐसा है, इतनी सी चिप में सब कुछ आ सकता है, तो बोले पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं। कैसे संभव है? तो मनुष्य के ज्ञान की क्षमता इतनी हो सकती होती है, यानी आत्मा में इतनी क्षमता मौजूद है। हमारी आंखों में 100 मंजिल बिल्डिंग आ जाती है कि नहीं? कि 100 मंजिल बिल्डिंग को प्रवेश करने के इतना बड़ा बनना पड़ेगा हमें। और आंख कितनी होती है? तिल कितना बड़ा होता है? लेंस तिल के दाने के बराबर, इतना सा छोटा सा, उसमें इतना बड़ा पर्वत, पूरा सम्मेद शिखर का पर्वत आ जाता है। आ जाता है। जब आंखों में इतना बड़ा पर्वत आ जाता है, तो हमारी आत्मा में सारी दुनिया कैसे क्यों नहीं आ सकती? बस एक ज्ञान के विकास की बात है। कोई व्यक्ति ऐसा पुरुषार्थ कर ले तो उसका ज्ञान कहां तक बढ़ सकता है? केवल ज्ञान तक पहुंच सकता है। फिर दूर आस्वादित, दूर स्पर्श, दूर घ्राणत तो बहुत छोटी चीज है। जो केवली भगवान होते हैं, उनकी आत्मा में जो ज्ञान प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान, उसमें तीनों ही लोक के सारे द्रव्य अपनी पर्याय सहित एक साथ झलकते हैं। और जो प्रेजेंट पर्याय है वही नहीं है, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। समझो, आश्चर्य देखो उसका, ज्ञान की महिमा को समझो। हमारी भीतर है, ये सबके भीतर क्षमता मौजूद है। बाहर से कुछ नजर नहीं आएगा। तो ऐसे रिद्धि संपन्न मुनि महाराज होते हैं और आज भी हैं। ज्ञान इस रूप में, ये तो सब इंद्रिय ज्ञान है अभी उनका। केवल ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। यहां तो इंद्रियों की आवश्यकता है। दूरदर्शित्व, दूर का देखना है। यदि हमें दूर से देखना, दूर का देखना, तो क्या करना पड़ता है? टेलीस्कोप चाहिए। टेलीस्कोप चाहिए कि नहीं? दूर का सुनना है तो टेलीफोन चाहिए। टेलीफोन क्या होता है? टेलीविजन जैसे बोलते हैं आप, दूरदर्शन ही तो होता है
हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरदर्शन, टेलीविजन। तो ये दूरदर्शित वृद्धि जो है टेलीविजन की भांति। टेलीफोन, टेली का अर्थ है जो दूरवर्ती जो भी कुछ है, हम बात कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। इस कारण एक पैथी होती है टेलीपैथी, संप्रेषण। टेलीपैथी होती ना, नाम सुना कि नहीं टेलीपैथी? टेलीपैथी क्या है बेसिकली? यहां बैठ कर के वो उस तक संप्रेषण पहुंचाता है। तो ज्ञान की विशेषता है, सब कुछ ज्ञान की विशेषता के अनुसार चल रहा है। ये जितनी रिद्धि है, बुद्धि रिद्धि है या यूं कहें ज्ञान रिद्धि, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। तो होता क्यों नहीं होता? आचार्य भगवान ने सोचा हाँ इसके दुख दूर हो जाए, होता है, इसका अंतर पड़ता है। रेकी नहीं होता है? रेकी के बारे में सुना है कि नहीं होता? रेकी में, वो रेकी में भले ही वो दोनों तरफ से होगा, लेकिन गुरु के आशीर्वाद में है, वो कुछ कहे ना कहे अपने आप हो जाए उसका कल्याण, आशीर्वाद दिया तो। हाँ, तो हो जाएगा कल्याण। हाथ नहीं भी उठाएं, मन में सोच लिया तो भी हो जाएगा, देख लिया तो भी हो जाता है, सुन लिया तो भी हो जाता है, सिर पे हाथ रख दिया तो भी हो जाएगा, छू लिया तो हो जाएगा। भयंकर से भयंकर बीमारी ठीक हो जाएंगी, भी आएंगी। औषध रिद्धि में वर्णन आएगा, दृष्टि विष, दृष्टि निर्विष। तो ये दूरदर्शित रिद्धि है। कौन से बोलो, क्या बोल रहे हैं? इन मुनि महाराज से कनेक्शन जब जोड़ेंगे तो हमारे स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु संबंधी जो भी बीमारी होगी वो दूर होगी कि नहीं? श्रद्धा है तो हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? आँखों क्यों नहीं की- होगी? अभी तो ये ज्ञान संबंधी चल रहे हैं, जब हम औषध रिद्धि में चलेंगे तो हो जाएगा। इनके अंदर ही वो क्षमता, ये पर्टिकुलर यही है वो आँख की बीमारी दूर करने वाले मुनि महाराज, कान की जिनके लिए जो सिद्धि हुई है वो दूर करेंगे, वो तो सर्वौषधि वाले हैं। एक साथ मुनिराज को कई रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, ऐसा नहीं एक ही रिद्धि होती। पर जब हम बाइफरकेशन करेंगे, अभी जो विवक्षा चल रही है, हाँ, इनसे यदि हम इनको पढ़ेंगे, इस जाप करेंगे तो हमारी दृष्टि भी ठीक हो जाएगी, दूरदर्शित। हमारा उद्देश्य क्या है? दूर का दर्शन करना। उन मुनिराज को हम स्मरण कर रहे हैं जिनकी ऐसी क्षमता है, तो हमारी आंखों का विजन भी इतना हो जाएगा। हाँ, जिनको कर्ण संबंधी रोग है, जिनको घ्राण इंद्रिय संबंधी रोग है, स्पर्शन जैसे सोरेसिस की जिन्हें प्रॉब्लम होती है, सोरेसिस समझते ना, एलर्जी होती है, खुजली का रोग होता है, एक्जिमा होने लगता है, चर्म रोग जितने भी होते हैं, स्किन डिजीज जितने भी होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट काम करता है, चर्म रोग विशेषज्ञ, हाँ, दूर स्पर्शत्व रिद्धिधारी मुनीन्द्रेभ्यो नमः। बिल्कुल इस भाव से करो, मिलेगा लाभ, अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शक्ति उनके भीतर प्रकट हो चुकी है। शक्ति संपन्न व्यक्ति को जब हम स्मरण में लाते हैं तो वैसे ही गुण हमारे भीतर भी जागृत होने लगते हैं, बिल्कुल जागृत होने लगेंगे। हम जिन्हें याद कर रहे हैं, जिन्हें नमस्कार कर रहे हैं, एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, अपने आप ही होने लगेगा। हम नमो अरिहंताणम कहते हैं तो अरिहंत भगवान के चरणों में झुकते हुए अपने भावों को बनाते हैं, तो शक्ति मिलने लगेगी हमें भी। इसलिए तो भगवान के दर्शन मात्र से, उनके स्मरण मात्र से
आत्मिक रोग ही नहीं, शारीरिक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। पापों का ही क्षय नहीं होता है, जो शरीर की विकृति है उसका भी क्षय हो जाता है। ये तो पांचों इंद्रिय वाले जो हैं, इनकी इनका विषय इतना है। विषय इतना क्यों हुआ है इनका? क्योंकि जो आवरण पड़ा था वो हट गया। इसके लिए क्या आवश्यक बताया भाई? शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यंतराय कर्म का क्षय उपशम। ज्ञान जानने की अपेक्षा श्रुत ज्ञानावरण का क्षय उपशम, और शक्ति चाहिए तो वीर्यंतराय कर्म का क्षय उपशम। तो वैसे ही शक्ति हमारे भीतर भी पैदा होने लगी। विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होता है। अभी विश्वास श्रद्धा लेकर के आए। यदि हम इन पे विश्वास नहीं करें तो फिर ये मूर्ति है, इन पे भी कैसे विश्वास होगा? आप तो बोले पत्थर है, मेटल है ना, तांबा है, पीतल है। हाँ, किसी को इनमें पीतल ही दिखता है। चोर होते वो पीतल है, सोना देख के आते, चांदी देख करके आते, वो भगवान देख करके थोड़ी आते मंदिर में चोरी करने। एक चांदी की प्रतिमा रखी है, जो चोर आता है उसे क्या विचार है उसका? चांदी मिलेगी इतनी, भगवान नहीं मिलेंगे उसे। लेकिन एक श्रद्धालु है, श्रद्धा से भर करके उसमें भगवान देखता है। और है, ज्ञान का विकास इतना हो जाता है। तो ये जितनी रिद्धि बताई हैं पांच इंद्रिय संबंधी, इनका विषय है देखना, श्रवण करना आदि, तो जो भी हमें परेशानी है तत्संबंधी उसका भी लाभ, इसमें परेशानी दूर होती है इन मुनिराजों को स्मरण में करने दूरा से। स्वादन रिद्धि है तो उसका मतलब सिर्फ स्वाद से लेना है कि मीठा बोलने से भी ले सकते हैं? अभी तो यहाँ मुख्यतः स्वाद की विवक्षा है। हाँ, लेकिन जिह्वा का काम सिर्फ स्वाद लेना ही नहीं होता है। जिह्वा का कार्य दूसरा कौन सा होता है? वक्तारः जो होता है, शब्द का उच्चारण करना, कुछ कथन करना, मधुर स्वर, सुस्वर। सुस्वर का अर्थ क्या होता है? कर्णप्रिय स्वर। क्योंकि ये रिद्धियां जो उन्हें प्रकट हुई हैं, वह साधना तत्संबंधी, अहिंसा संबंधी, करुणा के भाव भरे हुए, जीवों की रक्षा के परिणाम, शब्द से भी किसी को ठेस ना पहुंचे, ऐसे मर्म भेदी शब्द आदि का प्रयोग जो नहीं करते हैं, कटुक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, निंद शब्दों का जो प्रयोग नहीं करते हैं, अपशब्दों का जो प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें ही तत्संबंधी विशेषताएं प्रकट होती हैं। क्योंकि कर्म सिद्धांत ये कहता है, जो भी रोग हमें होते हैं शरीर में, किसी को हृदय संबंधी रोग होता है, किसी को आंख संबंधी, कान संबंधी, ज्वाइंट संबंधी, भिन्न भिन्न रोग होते हैं ना। तो नियम से हमने उन पर्टिकुलर अंग उपांग का मिसयूज किया है। पहले नियम है, हमने इनका दुरुपयोग किया है, अथवा दूसरों को इन अंगोपांगों को ध्यान में रखते हुए चोट पहुंचाई। किसी ने किसी की आंखों में चोट पहुंचाई है तो उसको आंखों का रोग हो जाता है। दूसरों को तत्संबंधी नुकसान पहुंचाया तो वैसा ही कर्म बनता है और वहीं उसका प्रकोप हमें देखने के लिए मिलता है। अथवा दूसरा कारण होता है, जो हमें मिला उसका हम मिसयूज करते, दुरुपयोग करते हैं, तो फिर वो वस्तु हमें नहीं मिलती है। सिद्धांत है। तो जो भी बीमारी हमें पर्टिकुलर अंग उपांग संबंधी हो रही हैं, जितने विकलांग बच्चे होते हैं मानसिक रूप से,
जिनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है। जानते हो उसके पीछे कारण क्या है? पूर्व भव में उस जीव ने अपने मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है, बहुत ज़्यादा हिंसक विचार उसने किए हैं, बहुत ज़्यादा तिकड़म उसने बैठाई है, बहुत ज़्यादा कुटिलता के भाव उसने किए हैं। ऐसी प्लानिंग जो करता है, बिल्कुल ऐसे ही सिद्धांत ऐसे ही चलता है। एक कथा आती प्रथमानिक ग्रंथ में, प्राणिक हीलिंग में समझाते हैं कि जिसके प्रति हम जिस स्थान के लिए बुरा सोचते हैं तो हमारे अंदर में वैसे उस स्थान पर बैड एनर्जी जमा होती जाती है, ब्लॉकेज वहीं क्रिएट होने लगते हैं, उसी स्थान में होने लगते हैं, बीमारी भी होती है फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। और कर्म सिद्धांत भी यही कहता है। आप प्रथमानुग में कई कथाएं उठा करके देखना है, उस पर्टिकुलर जीव ने उसके, देखो एक सुकुमाल मुनि महाराज की कथा आती है। पूर्व भाव में सुकुमाल के जीव ने पैरों से अपनी भाभी के ऊपर प्रहार किया था, तो उनका भक्षण पैरों से शुरू हुआ था। कथा आती ना, जितनी भी कथाएं देखना, उठा करके देखना, उन पर उपसर्ग हुआ है, बीमारी हुई है, तो इसी हिसाब से होता। तो जिन मुनिराज के भीतर जो विशेषता प्रकट हो गई है, विशेषता तो उनके पास बहुत सारी रिद्धि संबंधी है, पर हमें क्या चाहिए? अब हमारी आई साइट, ईयर की परेशानी, हृदय की संबंध परेशानी, पर्टिकुलर उस गुण को विजुलाइज करते हुए उन मुनिराज को याद करें, तो लाभ अपने आप होगा। तो ये पांचों इंद्रिय संबंधी जो विशेषता है उन्हें प्रकट हुई, तो इनके रोग में भी लाभ होगा। फिर अगली रिद्धि आती है 10 पूर्वित्व रिद्धि, 13वीं। 10 पूर्वी जानते हो क्या होता है? द्वादशांग का नाम सुना है? द्वादशांग का अर्थ होता है 12 अंग। तो 12 अंग क्या कहलाते हैं? जैन शास्त्र जो है 12 अंगों में, जिनवाणी 12 अंगों में विभाजित है। तो 11 अंग और जो 12वें अंग के 14 पूर्व होते हैं। तो ऐसे जो मुनिराज होते हैं उनका ज्ञान इतना बढ़ जाता है, 11 अंग का पूरा ज्ञान हो गया और 12वें अंग के 10वें पूर्व में जो प्रविष्ट कर जाते हैं, जब ध्यान में बैठते हुए साधना करते हैं, 10वें पूर्व में प्रवेश करते हैं, उस समय 1200 विद्या आकर के खड़ी हो जाती हैं। 500 महाविद्या और 700 लघु विद्या खड़ी हो जाती हैं और वो मुनिराज से निवेदन करती हैं, हे भगवान, हम आपकी साधना से बहुत प्रसन्न हैं, हम आपको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। कोई भी व्यक्ति क्या हो जाएगा? अरे वाह, चमत्कार हो गया, हाँ तो ठीक है, तथास्तु, ये कर लो। नहीं, जब साधना करते हैं तो इस अंग में प्रवेश करते ही, यानी 12वें अंग के इस 10वें पूर्व में प्रविष्ट होते ही कई विद्याएं आकर के खड़ी हो जाती, हाथ जोड़ कर के। नहीं, जब ध्यान में बैठे तो आके खड़ी हुई निवेदन कर रही हैं, सब निवेदन कर रहे हैं हाथ खड़े जोड़ करके, हाँ आप हमें स्वामी स्वीकार कीजिए। अब जो लोभ में आ जाते हैं तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाते, नीचे गिर जाते हैं, और जो उन्हें नहीं स्वीकारते हैं तो द्वादशांग के वो पाठी हो जाते हैं। जितना व्यक्ति आगे बढ़ता है उतनी उसकी परीक्षा होती है, समझे ना। 10 पूर्व के धारी जो मुनिराज होते हैं ऐसे उत्कृष्ट साधक होते हैं। तो ये भी एक रिद्धि है, और वे मुनिराज उन्हें स्वीकारते नहीं हैं, तो फिर वह 11 अंग और 14 पूर्व तक प्रवेश कर जाते हैं, तो द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं। तो ये कहलाते, जो उसे स्वीकार कर लेते उन्हें कहते हैं भिन्न 10 पूर्वी, और जो नहीं स्वीकारते, उस लोभ में नहीं आते, उन्हें कहते हैं अभिन्न 10 पूर्वी। ऐसी रिद्धि के धारी वे मुनिराज होते हैं। आप भी तपस्या करने लगो, कोई आपकी सेवा करने के लिए आ जाए, ललचा जाओगे कि नहीं?
आप तो वैसे ही ललचाते हो, ये मिले वो मिले, नहीं मिले। 10 उपवास कर रहे हैं, सम्मान होना चाहिए, चांदी की माला तो मिलना ही चाहिए। हो जाता है तो लोभ नहीं हाँ, कम से कम कितनी रिद्धि प्राप्त हो सकती 64 रिद्धि में से? कम से कम कितनी? अधिक से अधिक 64 रिद्धि है। केवल ज्ञान को छोड़ करके दीक्षा लेते ही जैसे तीर्थंकर भगवान को 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। अब कम से कम कितनी हो सकती हैं? एक रिद्धि भी हो सकती है उसमें, एक रिद्धि भी हो सकती है, बुद्धि रिद्धि हो सकती है, तप रिद्धि हो सकती है, उसका भी एक पोर्शन हो सकता है। कुछ मुनिराज होते हैं जिन्हें अवधि ज्ञान भी हो सकता है, कुछ ऐसे होते हैं मात्र इन्हें मनःपर्य ज्ञान भी हो सकता है, एक भी हो सकती, कोई बाधा नहीं है। आप यहाँ कह रहे हैं कि रिद्धि का प्रयोग करेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, प्रयोग तो नहीं करेंगे, इन विद्याओं को स्वामी, इन विद्याओं को स्वीकार कर लेंगे कि हाँ आज्ञा देने लगेंगे तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। उनको तब से प्राप्त हुई, उसको स्वीकार किया। लेकिन चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज तो हमेशा प्रयोग करते हैं। हाँ, तो नहीं, इसी में वर्णन आया था कि कुछ रिद्धियां जो होती हैं इच्छा से उनका प्रयोग होता है, कुछ स्वतः ही वो होने लगती हैं। लेकिन जिनका प्रयोग आत्म कल्याण के लिए हो रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पे लोभ का भाव का, परिग्रह का भाव हो गया, महावर्ती परिग्रह को स्वीकार कर लेता है तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो सारी रिद्धि का जैसे प्रयोग इनमें नहीं कुछ किया। रिद्धियां शुभ हैं, कुछ अशुभ होती हैं। हाँ, वो देख अशुभ लेने रिद्धियों की प्रवृत्ति इच्छा के वश से ही होती है, किंतु शुभ लब्धियों की प्रवृत्ति दोनों ही प्रकार से संभव है। लेकिन प्रयोग कर सकते हैं ना? हाँ, शुभ का प्रयोग कर सकते, कोई बाधा नहीं। अच्छा। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, वंदना करने के लिए चले गए सुमेरु पर्वत पर, जाते हैं, संतुचारण में आएगा वर्णन, तो गमन कर लेते हैं, आकाशगामी रिद्धि है। जो शुभ रिद्धि है उनका प्रयोग स्वेच्छा से भी हो सकता है और स्वतः भी हो जाता है। अब आगे आएगा, करुणा का भाव इतना जागृत होता है कि अपने आप बीमारियां दूर होने लगती हैं। तो अगली रिद्धि है 14 पूर्वित रिद्धि, जो महर्षि मुनिराज द्वादशांग के पाठी अर्थात श्रुत केवली हो जाते हैं, उन्हें 14 पूर्व नामक बुद्धि रिद्धि हो जाती है। आज इतना ही रखते हैं। ये 14 रिद्धि हो गई, 4 रिद्धि और है। बात को समझ में आ रही? विश्वास हो रहा है कि नहीं? एक एक रिद्धि मंत्र का जाप करना है। मुनि महाराज भी इस रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं। रिद्धियां प्रकट हो जाए इसलिए नहीं, प्रभावित उनकी साधना से होकर के जाप कर रहे हैं। इस कारण हमने पहले कहा था, प्रभावित प्रशस्त में होना है लेकिन साधना से, न कि साध्य से। साधना से प्रभावित होंगे तो साध्य अपने आप मिल जाएगा। बीमारी अपने लिए, आँख की बीमारी है, तो अब हम अपने लिए करेंगे कि दुनिया में सारे लोग आँख की बीमारी से मतलब दूर हो जाए सबकी, ऐसा भाव लेकर के करें। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबके लिए भावना भाने वाला जो ठीक, होता तो हमें है, अपनी आँख करना है नहीं, जो सबके लिए भावना भाएगा। इस कारण मुनि महाराज अपने लिए कभी भावना नहीं भाते कि मेरे कष्ट दूर हो जाएं। मुनिराज कुष्ठ रोग हो गया था, चाहते तो सिर्फ बोलना ही था, ध्यान ही करना था, कुष्ठ रोग दूर हो सकता था, पर उन्होंने किया। कर्म का उदय, इससे कर्म की निर्जरा हो रही। मुनिराज कभी नहीं चाहते स्वयं के लिए, वो पर के लिए, दुनिया के लिए चाहते हैं। जो निचली भूमिका में होते हैं, जिनसे सहन नहीं होता, थोड़ा सा चांदने लगते हैं, वो बात अलग है, पर उत्कृष्ट साधक कभी नहीं चाहते हैं। ठीक है, आज इतने रखते हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के लिए, जिनवाणी के ज्ञान से सुचे लोकान सौवाणी।